मैं समझती हूँ कोई ऐसा बाबा का बच्चा नहीं है जिसको ये अनुभव न हो कि बाबा के इस बोल ने बिल्कुल मेरे को अंतर्मुखी बना दिया। अंदर जो ब्लॉकेज थी या कुछ था, डर था या कुछ कमजोरी चली गई। गई कैसे? बाबा के, कि बाबा का प्यार अल्टीमेट अथॉरिटी है ना। जो बाबा ने कहा है पर हम समझ रहे हैं। कोई भी देहधारी देवता भी पतित पावन नहीं है। देहधारी एक भगवान है जो पुनर्जन्म जन्म लेता ही नहीं है, एक ही है। धर्म पिता भी ये काम नहीं कर सकता। हर रोज मूली में आता है, वो आता है तो उनके जो फॉलोअर है पीछे आते हैं। ये तो पावन बनाने के लिए आता है, पर घर ले जाता है। सर्व का सदगति दाता है, वो हमारा बाप है। सर्व की सदगति करने वाला हमारा बाप है। यहाँ पावन बना करके सबको लेके जाता है। उसमें पावन बनने और पावन बनाने में मैं बाबा के साथ हूं, और कोई धंधा नहीं है। तो ये अंदर धुन लगी हुई हो पावन बनने की, और जितना पावन बनते हैं ना दूसरे को, ये देखा है। ली को याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में मम्मा सारा टाइम हमारे साथ थी। हमने ये नहीं कहा था हम रिट्रीट करने आए हैं। हमने कहा मम्मा ने, बाबा ने यज्ञ रचा है, मम्मा ने कैसे पालना दी है हमको, बाबा सुना रहा है। मम्मा के चलन चेहरे से हमारी पालना हो रही है। मामा ऊपर से नीचे आ रही, हम देख रहे हैं, हमको जगा नहीं रही है, पर ऊपर से सीढ़ी उतर के आ रही, कमरे में चक्कर लगा रही है। हमारे अंदर से मामा ये जागो ये नहीं कह रही है, हर कमरे में राउंड लगा करके नीचे भंडारे तक भी जाके शांति से। जिसके बाद फिर हमको ख्याल आता था, दादियों ने ये सब उठाया, जल्दी उठना चाहिए, ये करना चाहिए। इशारों से मम्मा ने ऐसे पालना ऐसे दी है। कोई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अच्छी तरह से डांट के सिखाते हैं। ये हमारे माँ बाप वंडरफुल है। ऐसे वंडरफुल माँ बाप सारे कल्प में नहीं मिले या न मिलेंगे। जिनको यही धुन लगी हुई है, मेरे बच्चे वैजयंती माला में आवे, तो वैजयंती माला में कौन आएंगे? जो मेरू दाने को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में आए, जहां 108 नंबर में आए तो भी अच्छा, वैजयंती में तो आया। माला हाथ में उठाओ ना, एक एक उस घर नहीं आता नंबर 12 है। माला को हाथ में उठाने वाले कभी भी नंबर 12 नहीं सोचते ये नंबर 12 है। एक एक दाने को भरे, उससे ऐसे ऐसे करके 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 आंखों बढ़ते। इसमें तो हम आए, मम्मा बाबा की आशाएं हैं, बच्चा मेरा वैजयंती माला में आवे। करना चाहिए नंबर 1, 1 नहीं तो 10, 10 नहीं तो 12, 12 नहीं तो 100, परंतु कुछ तो वैजयंती माला में तो आऊं ना, कभी हार तो नहीं खाऊं ना। हार खिलाने वाली बातें शुरू होती है, अभी आती हूं अवगुण विशेषता खूबी पर। अभी गुण है बहुत, सर्वगुण मेरे में आ जावे तब संपन्न बनेंगी। वो बनेंगी जब सतोगुणी होंगी। गुण सब में है, पर मैं किसी का अवगुण न देखूं।
सतोगुनी बनूं। जो इन्हों को कहानी सुनाई, मैं भरतपुर गई, पंछियों को देखा, मुझे पंछी गार्डन में लेके गए, सब को ये कहानी थोड़ी सुना लेती हूँ। मैं कभी नहीं जाती हूँ, मुझे जबरदस्ती जयंती ने कहा चल। वंडर देखा, पंछियों में वंडर देखा, हैवानों में वंडर देखा, भिन्न भिन्न हजारों प्रकार के थे अपने अपने उनके क्वालिटी वाले, जो उनके जिनसे नहीं बनती थी धू उसको निकाल देते थे। एक उसका आवाज ऐसा जो सब पंछी उसको आने नहीं देंगे, इतना उनमें वैर भाव, इतना वैर भाव अपने एरिया में उसको आने नहीं देवे। ये आंखों से देखा, पर हजारे क्वालिटी देखी, पर न हंस था न तोता था। ये मुझे वंडर लगा। उनमें न हंस था, भेदभाव में रहने वाला, कोई वेजिटेरियन थे तो कोई नॉन वेजिटेरियन थे। पंछियों में किसका चलन अपनी उसकी अपनी, पर न हंस था न तोता था। कुदरत देखो, एक भी हंस, बगुले बगुले शिकल सेम, बगुलों का झुंड लगा पड़ा है। तोते जैसे पंछी बहुत, पर उनकी भाषा है जिसमें जरा सा वैर भाव है ना, वो तोता बन नहीं सकता, यानी बाबा के बोल उच्चारण कर नहीं सकता। उसके मुख से बोल निकलेगा ना, तो असर नहीं होगा। एक प्यूरिटी, प्यूरिटी कहेंगे, हाँ ब्रह्मचर्य, प्यूरिटी में जरा सा ईर्ष्या भाव, वैर भाव, बाबा की भाषा समझेगा नहीं, बोलेगा नहीं। तो इसलिए किसी के अवगुण को देखा या अपने अंदर रखा तो हमारी क्वालिटी क्या हो गई? न पिजन न पैरट। पिजन भी भगवान के बहुत भले बोले नहीं, भले नहीं बोले, पर पिजन बहुत मीठा है, और पिजन को मुझे बहुत प्यार है पिजन के लिए। और पिजन में एक गुण है, बहुत अच्छा गुण है। भक्ति में हम समझते थे इंडियन भक्ति में भाई कबूतर को खाना देना पुण्य काम है, पर सारे विश्व भर में देखा है, सारे विश्व में भी देखा है, उनको थोड़ा सा अन्न का दाना देते हैं ना, बेचारे इतने अच्छे हैं, 50 इकट्ठे हो जाएंगे, आपस में मिलकर के खा लेंगे। दाना डाला, एक नहीं खाएगा कभी भी, पिजन को आप अकेला नहीं दिखेंगे, पता नहीं कहां कहां से उड़ करके वहां मिल करके खा लेते हैं। इतने सियाने हैं, कम से कम बाबा के बच्चे हैं, मिलकर के तो खा लो। ये भी गुण जो है ना, बांट के खाना, कौन खाएगा? जो प्यार होगा। जिसके साथ नहीं बनती है ना तो कहेंगे मुझे भूख नहीं है, उनके साथ नहीं खाना खाएंगे। वो खा के चला जाएगा ना, फिर खाना खाएंगे। मुरली जब बाबा देखता था हमको, मुरली सुन रहे हैं, बाबा से क्या दे रहा है, पर इसके आंख में देख रहा है, देखो ये बाबा इसके लिए मुरली चला रहा है, ये नहीं कहेंगे मेरे लिए चला रहा है, बाबा इसके लिए मुरली चला रहा है। बाबा पकड़ लेता था हमको, देखता था ये ऐसे आंख कर रही है, बाबा कहे ये कौवे वाली आंख है। कौवे क्या वो क्या उसकी भाषा होंगी। तो मेरे कहने का भाव ये है, जो आज बाबा का साइलेंस में रहे अंदर और निरंकारी रहे। साइलेंस में बुद्धि सतोगुनी होती है, सर सुनने और बोलने वाले की बुद्धि कभी भी सतोगुनी नहीं बनती है। सतोगुनी बुद्धि सबके नेचुरल हंस के माफिक गुण उठाती रहती है, काम की बात बाकी छोड़ देती। तो वैजयंती माला में आना हो ना, जो काम की बात ऑटोमेटिक हमारे पास
कैच कर लेंगी, न काम की बात मेरे से दूर हो जाएंगी, न सुनने को मिलेंगी, न सुनाने का इंटरेस्ट, सुनना ही नहीं, देखा ही नहीं। तो अपने ऊपर कृपा करने के लिए तो चल रहा था दिल्ली कलकत्ता में आशीर्वाद में, आशीर्वाद ऊपर वाले की ऐसे पीछे मिलेंगी, ऊपर वाले का हाथ, जैसे दादी का हाथ ऐसे ऐसे चारों ओर। तभी जब दादी का भी हाथ जो सबके लिए ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक चलता है, जब पहले अपने ऊपर देखा है, अपने याद ज्ञानी तो आत्मा के प्रैक्टिकल लक्षण धारणा में सत्यता और पवित्रता की देवी है। मैं बचपन से दादी को जानती हूँ, न सिर्फ ज्ञान के बाद दादी बनी है तब जानती हूँ। पवित्रता और सत्यता में इसके कभी देखा ही नहीं है अपवित्रता और झूठ, या अपन को सच्चा सिद्ध करे कभी नहीं, दूसरे को की गलती बतावे अपन को सच्चा सिद्ध करे कभी नहीं देखा है। तभी बाबा का प्यार, सबकी दुआएं, सबका भी दिल से दादी के लिए प्यार, वो उनके सेवा में सफलता। मैंने ये सेवा की, हमारा और दादी का ये अच्छा मीठा फ्रेंडली क्वालिटी चलता। मैं दादी बाबा ऐसे ऐसे, मैंने कहा मैं दादी थोड़ी कहती हूँ, आपने किया, बाबा ने कराया, पर कहेंगी तो सही ना निमित्त आप। मैं कहती ऐसे ऐसे, मैं कहा दादी मैं समझती हूँ। आगे कहते थे बाप दादा, अब मैं कहेंगी दादी बाबा, निमित्त तो है ना। तो निमित्त बनने वाला नहीं कहेगा मैं करता हूं, नहीं किसी का डिफेक्ट देखता है, न किसी के उसमें अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा। तो अपनी दृष्टि, अंदर की भावना, दृष्टि वृत्ति सतोग्री होने से हम सदा सुखी। और ये देखा है किसी का भी अवगुण मैंने देखा, उसने मेरे, उसके अवगुण ने मुझे दुख दिया, वो दुख मैंने न भूला, तो मेरे सारे गुण कहाँ गए? मेरे भी जो सारे गुण है वो कहाँ गए? और गुण दूसरे किसी का, उसका दुख मुझे पहुंचा, वो इतने पावरफुल हो गए। जो हमारे में जो पर्सनल गुण है वो मेरे के लिए मैं यूज नहीं कर रही हूँ, या औरों को भी यूज नहीं करने देती हूँ। मेरे गुण, क्यों गुण कर्म और संबंध में काम में आते हैं। सो भी बाबा के बच्चे बने हैं, जो भी गुण ब्राह्मण लाइफ के है, कर्म संबंध में काम में आते, यूजफुल है। तो कम से कम मैं बुद्धि को सत्वगुणी तो बना दूं, जो सब गुण है। गुण ही देख लिए, गुण ही ले लिए, गुण ही ले लिए। तो सर्व के गुण देखने से ईश्वर के जो गुण है ना, वो खींचने में लिए बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। मनुष्य में तो गुण भी है तो अवगुण भी है, तो न अवगुण देखूं न गुण के प्रभाव में भी आऊं। गुण के प्रभाव में आई ना, ये भी अच्छी बात नहीं है। अवगुण कुछ अच्छी तरह से देख लिया ना, तो फिर मेरे दिल में वो रहा ना, तो भी नुकसान है। परंतु मैं बाबा के जो गुण है ना, वर्षे में ले लूं। बाबा कहते बाप और वर्षे को याद करो। बाबा के जो गुण है ना, वो मेरे ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, मैं स्वरूप में आ जा। इसलिए मेरी बुद्धि सत्वगुणी चाहिए। तो बाबा पर वो गुण खींचने की शक्ति देता है। तो एक फायदा ये हुआ, सबके गुण देखा,
अवगुण दिखाई नहीं पड़ा, न देखा, न सोचा, न बोला। देखा, सोचा तो बोला, तो वो अवगुण मेरे पास आ गया। तो मम्मा समझाती थी, कोई कचरा निकाल करके बाहर डस्टबिन में फेंकता है, तुम डस्टबिन में उठा करके अंदर ले लेती हो, वो फेंके और तुम लेकर रखो। कौन हुए तुम? ये मम्मा की शिक्षा मिली हुई है।